राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सतपुरुष की जो कण कण में विद्यमान है। एक प्रश्न पूछा गया है एक मेरे मित्र द्वारा, किसका ध्यान करें, ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का या किसी संत सतगुरु का। जब भी कभी ईश्वर की याद की भावना भीतर उमड़ती है तब कोई ना कोई रूप उमड़ आता है। अधिकतर मेरे जहन में श्री विष्णु का अथवा या शिव का इनका रूप उमड़ आता है, किंतु आपके कथन से आश्वस्त हूँ कि सब आकार मन की सीमा के भीतर हैं और कल्पनाएं हैं। तो कृपया बताएं कि दिन भर में या ध्यान के समय जब भी परमात्मा की याद आए या परमात्मा की प्रबल भावना उमड़े तब उसका क्या स्वरूप हो, वे हैं, इसे किस रूप में अनुभव करूं। तो चलिए इसी प्रश्न के उत्तर के विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। देखो, रूप, ये रूप तो मन की ही योजना होगी। नाम रूप मन के ही अंग हैं। जैसे शब्द हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, हिंदी भाषा में आपसे बोल रहा हूँ, ये भी मन का अंग है, ये एक लिपि है। नाम रूप मन के ही अंग हैं। इसीलिए परमात्मा है, इसे नाम और रूप में अनुभव नहीं किया जा सकता। जो नाम रूप में परमात्मा को अनुभव करने की चेष्टा करेगा उसने पहले से ही गलत कदम उठा लिए। वह कल्पना जाल में पड़ जाएगा। और मीरा, क्योंकि तुझे समझ में बात आ रही है कि ये सब आकार मन की ही कल्पना के जाल हैं, इसीलिए अड़चन ज़्यादा नहीं है। अब जैसे तुम सोचो, जब भी तुम्हें नामदान दिया जाता है तो उस वक्त क्या हिदायतें दी जाती हैं। नामदान के वक्त आप लोगों को कुछ शब्द बताए जाते हैं ताकि एकाग्रता प्राप्त हो सके। उसके बाद आपको कहा जाता है कि धुन सुननी है, प्रकाश देखना है। उसके बाद आपको कहा जाता है कि शब्द धुन सुनते सुनते और प्रकाश देखते देखते आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ हम उस अवस्था को सचखंड कहते हैं। ये थोड़ा ऐसे समझो कि आपने सिमरन के जो शब्द लिए हैं, ये एक ट्रेन की टिकट के समान है। टिकट ले ली आपने। अब जब टिकट ली आपने तो ट्रेन आई, यानी शब्द धुन आई आपके अंदर, या प्रकाश आपको दिखाई देने पड़ने लगा। तो जब आप इस ट्रेन में बैठ गए, यानी शब्द और प्रकाश पर सवार हो गए, फिर जब ट्रेन हिमाचल से दिल्ली पहुंचेगी, जब दिल्ली पहुंच जाएगी तो उस पहुंचने को हम कहते हैं कि ये व्यक्ति सचखंड पहुंच चुका है, या परमात्मा स्वरूप हो चुका है, या बुद्धत्व को प्राप्त हो चुका है, या संतत्व को प्राप्त हो चुका है। ऐसा ही बताया जाता है ना आपको कि शब्द, ये जो जाप है, ये पहले 2 घंटे करने हैं। आधा घंटा शब्द धुन को सुनना है और उसको सुनते सुनते लीन हो जाना है। ये तो नहीं कहा कि सारी उम्र सिमरन के शब्दों का ही जाप करते रहो। ये किसी भी संत ने नहीं कहा। चाहे आप राधा स्वामी मत के अनुसार चलें, चाहे आप किसी भी मत के अनुसार चलें, क्योंकि शब्दों का जाप ये मन की ही प्रक्रिया है। जो भी शब्दों का जाप करोगे, शुरू शुरू में ज़ुबान से बोलोगे, ज़ुबान से बोलते जाओगे बोलते जाओगे बोलते जाओगे, फिर कुछ समय बाद मन पकड़ लेगा शब्दों को। और जब मन पकड़ लेगा इन शब्दों को, तो जब भी आप याद करोगे इन शब्दों को, मन रुक जाएगा, एक विचार गूंजेगा। जब एक यही शब्दों का विचार गूंजेगा, फिर क्या होगा, ये प्रकाश दिखाई देने लगेगा, शब्द धुन सुनाई देने लगेगी। फिर इस शब्द धुन और प्रकाश के ज़रिए आपने वहाँ पहुँच जाना है जहाँ आपका अपना आपा है, जहाँ आप खुद हो। इसलिए कहते हैं सद्गुरु, नामदान के वक्त पहले 2 घंटे शब्दों का जाप, फिर आधा घंटा शब्द धुन सुननी है,
या प्रकाश देखना है। फिर उन्होंने ये भी कहा था, जैसे जैसे शब्द धुन का वक्त बढ़ता जाएगा, सिमरन के शब्दों का जाप घटाते जाना है। अगर आधा घंटा सिमरन के शब्दों का जाप करने से ही धुन सुनाई देने लगे, प्रकाश दिखाई देने लगे, तो तुमने क्या करना है? तुमने 2 घंटे शब्द धुन को ही सुनना है। अब अगर कोई व्यक्ति बड़ी आगे तक पहुंच चुका होगा, वह सिर्फ चौकड़ी मारता है और आंखें बंद करता है। आंख बंद करते ही अगर उसे धुन सुनाई देने लगे, प्रकाश दिखाई देने लगे, तो फिर वो व्यक्ति सिमरन के शब्दों को छोड़ दे सकता है। ये एक अवस्था है, ये समझाया गया था सद्गुरु द्वारा। पर आप सभी क्या करते हो? सारी उम्र इन शब्दों को ही रटते रहते हो, इन मंत्रों का ही जाप करते रहते हो और मन में ये भ्रम पाले रहते हो कि क्या पता इन शब्दों का जाप करने से, इनको जप जप के मंत्रों को परमात्मा तक पहुंच जाओगे। नहीं भैया नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो सद्गुरु ने क्यों कहा कि शब्द धुन को सुनना है, शब्द धुन को सुनते सुनते लीन हो जाना है और वहाँ पहुँच जाना है जहाँ वो परमात्मा विराजमान है, जहाँ तुम्हारा आपा विराजमान है। ऐसा ही कहा था ना। याद करो अपनी वो बातें, अपने वो दिन जिस दिन तुमको नामदान मिला था। यही कहा था उन्होंने, सद्गुरु ने। तो कोई भी सच्चा व्यक्ति तुम्हें भ्रमों में नहीं डालता, कोई भी व्यक्ति। और जो व्यक्ति तुम्हें भ्रम में डालता है उसको कभी माथा ही नहीं टेकना, कभी प्रणाम ही नहीं करना। हाँ, इज्जत मान सम्मान दो, पर उससे उपदेश लेने का क्या फ़ायदा जो व्यक्ति तुम्हें भ्रमों में डालता है कि जी देखो मेरा शरीर है, यही शरीर तुम्हें मुक्त कर देगा। देखो जी मेरा शरीर है, ये शरीर तुम्हारे कर्मों का नाश कर देगा। ऐसा तो कभी नहीं कहा। तुम ज़रा गौर करो, बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों, जो भी राधा स्वामी सत्संग ब्यास के मुखी हैं, मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने कभी किसी सत्संग में ये नहीं कहा कि जो संत होता है या मैंने जितनों को नामदान दिया, मैं किसी के पापों को नाश कर दूंगा, मैं किसी के कर्मों का बोझा उठा लूँगा। ये उन्होंने कभी नहीं कहा। वे हमेशा से कहते रहे हैं, कर्मो अपनो अपनी के नेड़े के दूर। यानी नामदान लेने से कर्म नहीं कटते हैं, नामदान लेने से कभी नहीं कटते हैं। क्योंकि नामदान लेना मतलब वो तरीका जानना जिस तरीके के ज़रिए आप लोग अपने भीतर पहुंच सकते हो। ये ऐसा ही है जैसे किसी ने दिल्ली जाने का रास्ता पूछ लिया कि हिमाचल में आप बैठे हो, हिमाचल से दिल्ली तक का रास्ता आपने पता कर लिया। तो जब आपको रास्ता पता चल गया तो क्या इस रास्ते के पता चल जाने से आप दिल्ली पहुंच गए? नहीं ना पहुँचे। ठीक उसी प्रकार इन शब्दों को रटने से, मंत्रों को जपने से कभी कोई व्यक्ति परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता। हाँ, मैं इस बात को भी मनाही नहीं करता कि इनको ना जपें। मैं कहता हूँ कि अ अनार पढ़ो, ABC पढ़ो, 1 2 3 पढ़ो, पर उसके आगे अगली कक्षा में भी प्रवेश करो। अगर सारी उम्र ये कायदे ही दिमाग में या छातियों से लगाकर घूमोगे तब तो कुछ भी ना हासिल होगा। तुम लोग 40-40 सालों से इन 5 नाम के शब्दों को ही रटने में लगे हुए हो, पागलों की तरह जप रहे हो। पूरी शिक्षा तुम लोगों ने समझी नहीं। क्या शिक्षा दी जाती है? सत्संग तुम सुनते नहीं। क्या कहा जाता है, क्या वो सवाल जवाब में कहते हैं, तुमने किसी ने नहीं सुना। और नहीं सुना तो इसी बात से भ्रांति पैदा हो जाती है, क्या पता हमारा गुरु पाखंडी है, झूठा है, चोर है, उचक्का है, लोगों का धन लूटता है, पैसा खाता है, ये करता है, वो करता है। तुम लोग ऐसा सोचते हो क्योंकि तुम लोगों ने कभी उसकी शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया। जब भी वो सत्संग करने बैठता है तुम्हारा सद्गुरु, इस वक्त मैं बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की बात कर रहा हूँ, जब भी भंडारे में सत्संग शुरू होता है तो मैं देखता हूँ 5 मिनट के बाद सारी दुनिया, तकरीबन 90% दुनिया सो गई होती है। वो चंद 5% लोग हैं जो सिर्फ सुनते हैं ध्यान से, और सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। क्या कहता है व्यक्ति सामने वाला वो नहीं समझते।
बस यही अपने मन में भ्रम पैदा करते रहते हैं कि खाने हम आगे बैठ जाएंगे या सद्गुरु को सुनते रहेंगे तो इससे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, इससे हमारे कर्मों का नाश हो जाएगा। नहीं भैया नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम लोग सत्संग में जागते रहने की चेष्टा किया करो, जाग कर सुना करो, मेरे ही नहीं सद्गुरु के सुना करो। अगर तुम्हें मेरे से ज़्यादा बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों पर विश्वास है तो भाई उसी के ही आँख खोलकर सुन लिया करो, कान खोलकर सुन लिया करो। और मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, सत्संग फरमाना शुरू हुआ कि लगे कागज़ पे लिखने। उससे क्या हो जाएगा? तुम नोट्स बना लोगे, क्या हो जाएगा? जो बात तुम्हारे समझने की होती है वो तो छूट जाएगी, वो छूट जाएगी। तुम वैसे के वैसे निपट मूढ़ और अज्ञानी रह जाओगे। कितनी दफ़ा उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, कितनी दफ़ा सद्गुरु ने कहा कि गुरु कौन है, गुरु कौन है, शब्द क्या है। कितनी दफ़ा उसने कहा, बहुत दफ़ा उसने कहा कि भाई संत सद्गुरु मार्गदर्शन देते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं, वो सिर्फ रास्ता बताते हैं। तुम्हारी जगह पर वो कुछ नहीं कर सकते। जो खाना उन्होंने खाया है उनको पचेगा, जो खाना तुम खाओगे तुम्हें पचेगा, तुम्हें ताकत देगा। अक्सर कहा करते हैं वे, क्या कहते हैं, अक्सर कहा करते हैं कि भाई कर्मों का लेन देन देना होगा। नामदान के वक्त कोई कर्म नहीं उठाता है। भूल जाओ इन भ्रांतियों को, भूल जाओ इन सभी बेतुकी बातों को। कर्म कटेंगे तुम्हारी करनी से। करनी क्या है? चौकड़ी मारकर बैठो और अपने भीतर उतरो। शब्द जब तुम पकड़ लोगे, इस शब्द धुन घंटा शंख मृदंग रारंग सारंग के जरिए जहाँ तुम पहुँच जाओगे उस अवस्था में, उस शून्य महाशून्य के आगे, वहाँ पे तुम्हारे कर्म खत्म होते हैं। ऐसे तुम्हारा कोई कर्म खत्म नहीं होगा, ना कभी हो सकता है। तो भुलेखों में मत रहो कि नाम ले लिया हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे या मरने के वक्त सद्गुरु आएगा। ध्यान दें, जो शक्ल मरने के बाद, मरने के वक्त तुम्हें प्रकट होती है वो तुम्हारे मन का ही रूप है, क्योंकि सुजेस्शंस एंड इम्प्रेशंस डाले गए हैं तुम पर पुराने लोगों ने, पुराने व्यक्तियों ने। अब जो मौजूदा संत सद्गुरु है उसने कभी नहीं कहा, क्योंकि कोई भी सच्चा व्यक्ति तुम्हें भ्रांतियों में नहीं रखता, वहमों में नहीं रखता। तुम लोग मुझे कहते हो कि भाई तुम पता नहीं कौन सी नई शिक्षा बता रहे हो। अरे दीवानों, मैं कोई नई शिक्षा नहीं बता रहा हूँ, ये वही सनातन की शिक्षा है, सनातन संस्कृति की शिक्षा है जो चली आ रही है, जिसके अलग अलग नाम बदल जाते हैं। कभी कोई संत मत कह देता है, कभी कोई कबीर मत कह देता है, कभी कोई राधा स्वामी मत कह देता है। बड़े सारे शब्द हैं, बड़े सारे इसके रूप हैं। तो क्या घटता है अगर किसी ने राधा स्वामी नाम दे दिया या किसी ने इसको संत मत कह दिया? तो भाई तुम भ्रमों में मत पड़ो। कोई भी सच्चा व्यक्ति तुम्हें भ्रमों में नहीं डालता, और मेरा भी कोई ऐसा इरादा नहीं है कि तुम लोगों को भ्रमों में डालूं। तुम रोते हो, चिल्लाते हो, मेरे पास आके रोते हो, गिड़गिड़ाते हो कि बेटा क्या करें, भाई क्या करें। अब भाई क्या करे? भाई भी तो वही शिक्षा दे रहा है जो तुम्हारे संत सद्गुरु देते हैं। मेरे पास कोई नई चीज़ थोड़े ना है। अब जिसने एक बार शहद चख लिया तो वो मीठा ही बोलेगा, चाहे 1000 लोग चखें, चाहे करोड़ लोग चखें। जो तुम्हारे सद्गुरु ने चखा है वही तो मैंने चखा है। तो मैं कौन से कहाँ से नई शिक्षा लेके आऊँ? हाँ, थोड़ा भाषा शैली मेरी आज के ज़माने की हो सकती है, मॉडर्न हो सकती है, क्योंकि आज के युग में ये शरीर पैदा हुआ है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। इसलिए तुमको नया लगता होगा कि ये कोई बेटा नई बात कर रहा है। मैं कोई नई बात नहीं कहता। यहाँ तक कि संत सद्गुरु जो ब्यास में बैठे हैं वो भी सच्ची बात कहते हैं, वो भी जीवन जीने की कला सिखाते हैं। पर सुने कौन? कौन सुने उनको? इतने संत सद्गुरु चिल्लाते चिल्लाते मर गए, पुराने चले गए। कम से कम 200 सालों से ये राधा स्वामी मत चल रहा है, पर कोई बदला? कोई नहीं बदला। मुझे तो ऐसा लगता है तुम सबको मुक्ति चाहिए ही नहीं, मुक्ति यानी मोक्ष चाहिए ही नहीं।
तुम लोग मानते हो धन संपत्ति दौलत, मेरा ये ना हो जाए वो ना हो जाए। अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं, एक हमारे घर पे, मेरे घर से कोई 2 किलोमीटर दूर हमारा सत्संग सेंटर है जहाँ पे मेरा घर है। तो जो वो सत्संग सेंटर है उसका सेक्रेटरी, वो इस डर से सत्संग सेंटर में जाता है सत्संग सुनने कि भाई हमारी जो नौकरी है वो छूट ना जाए। देखो, डर से तुम परमात्मा की तरफ बढ़ते हो, सत्संग सुनते हो कि पता नहीं परमात्मा ने बच्चा दिया है, इतना सुंदर बेटी दी है, छीन ना ले। क्या क्या मूढ़ताएं हैं, क्या क्या मूर्खताएं हैं। तुम लोग संतों के पास संत होना नहीं सीखना चाहते, अपनी दिक्कतें परेशानियां, ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ ऐसे ना हुआ तो वैसे हुआ, ये सब लेके चले जाते हो। आनंद का मार्ग कोई नहीं पूछता। मेरे पास आते हैं, कोई कहते हैं कि जी आप कह दो जर्दा छुड़वा दो, आप कह दो मेरी बीड़ियां छुड़वा दो, आप कह दो कि शराब छुड़वा दो। अरे मेरे कहने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ इस बात के, इस समझ के अलावा मैं कुछ नहीं दे सकता जिस समझ पर चलकर, जिस रास्ते पर चलकर आप लोग अपने भीतर पहुंचोगे। यही चीज़ सभी संत महात्मा करते चले आ रहे हैं, वो करते रहेंगे, परंतु तुम लोग भ्रांतियों को नहीं छोड़ते। हालांकि सदगुरु वैसी बातें नहीं कहता जो तुम लोग कहे फिरते हो। सदगुरु ने अपने मुंह से कभी भी उन बातों का बखान नहीं किया जो तुम लोग अपने मन से मनगढ़ंत बातें बना लेते हो। मैं फेसबुक पे बड़ी सारी चीज़ें देखता हूँ, सदगुरु ने ऐसा किया वैसा किया, ये चमत्कार किया वो चमत्कार किया। अरे भाई, चमत्कार संत कोई नहीं करते। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है कि आपको अपने भीतर जाकर मुक्ति का रास्ता कोई बता दे। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। बाकी जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगियों में घटती हैं, ये आपके विश्वास के अनुसार घटती हैं। जो भी आपका विश्वास होता है, आपके अपने विश्वास के अनुसार ये चमत्कार घटनाएं जो जो आपके साथ होता है वो घटती हैं। जिस भी सद्गुरु के प्रति आपका विश्वास होता है, जिस भी गुरु के प्रति आपका विश्वास होता है, उस हिसाब से आपके सामने घटनाएं घटने लगती हैं। और आप लोग सोचते हो हमारे गुरु ने किया। अरे गुरु को तो कुछ पता भी नहीं होता है कि मैंने किया। ये आपका मन है, जो मन आपकी इच्छाएं पूरी करता है, परंतु रेडिएशंस किसकी आती हैं? संत सतगुरु की। आप जब किसी ऐसे वीतराग पुरुष का ध्यान करते हो, कोई भी पुरुष हो, चाहे कोई ब्यास का संत हो, चाहे आगरे का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे कनाडा का हो, जब भी आप किसी वीतराग पुरुष को अपनी खोपड़ी में रखते हो, उससे क्या होता है, आप उसको याद करते रहते हो। तो याद करते करते आपके अंदर उसके गुण धर्म आने शुरू हो जाते हैं। अभी आप देखो, आपके बच्चे पैदा हुए हैं, आपके जो बच्चे पैदा हुए हैं, अब कोई बेटा अपनी माँ पर गया है, माँ जैसी बातें करता है, कोई बेटा या बेटी अपने पिता जैसी बातें करती हैं। क्यों करती हैं? जिस बेटे का प्रेम अपनी माँ से ज़्यादा होगा, उसमें आधे से ज़्यादा गुण अपनी माँ के आएंगे। जिस बेटे का प्रेम अपने पिता के प्रति होगा, वो बिल्कुल डिट्टो 80 से 90% अपने पिता की तरह बात करेगा, पिता की तरह आचरण करेगा, जो जो पिता करता है उसके नक्शे कदम पर चलेगा। जाने अनजाने ऐसा होता है। मुझे आज भी याद है, मेरा छोटा भाई है, उसका मेरे पिता से ज़्यादा प्रेम है। उसका मेरे पिता से प्रेम होने के कारण उसका रंग ढंग चाल चलन सब कुछ मेरे पिता समान है। क्योंकि मेरा प्रेम मेरी दादी जी से था, मेरे दादाजी से था, तो मेरा रंग ढंग कहने का, जो भी मैं करता हूँ, मेरा चरित्र मेरी दादी जी के जैसा हो गया। क्योंकि मैं अपनी दादी जी के साथ 6th क्लास तक सोया हूँ, उसके बाद मैं सोया नहीं। और मेरा प्रेम प्यार दादी जी के साथ ही बना रहा। तो उनके साथ प्रेम प्यार होने के कारण मेरे में सारे गुण धर्म मेरी दादी के समान आ गए। मेरे भाई है, छोटा भाई, उसके सारे गुण धर्म मेरे पापा के, मेरे पिता के समान आ गए। तो इसी प्रकार से
अगर घर में जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के समान बनते हैं, जिसके प्रति प्रेम प्यार होता है, उसी प्रकार अगर तुम्हारी खोपड़ी में कोई बीतराग पुरुष हो, कोई भी संत सद्गुरु हो, उसका आचरण सही हो, उसके लक्षण सही हो, तो उसके सारे के सारे गुणधर्म तुम में प्रवेश होने चले जाएंगे। कोई भी उसका गुण हो, अच्छे से अच्छा गुण तुम में अपने आप ही आता चला जाएगा, क्योंकि उस बाहरी स्वरूप से तुम्हारा प्रेम है। इसीलिए कहा जाता है राधा स्वामी मत में कि अपने गुरु से प्रेम करो, संत मत में कहा जाता है अपने गुरु से प्रेम करो। ये पहली पौड़ी है, ताकि तुम लोग भटको ना, तुम लोग बाहर ना जाओ, परंतु जब जब तुम्हें अपने गुरु के स्वरूप को अपने सपनों में आते हैं, जो भी स्वरूप का ध्यान आपके सपनों में आता है, कोई भी किसी भी प्रकार आपके अंदर आता है, ये सब कल्पना है, सब कल्पना का जाल है। इससे आगे आपको बढ़ना होता है, इससे आगे बढ़कर आपको प्रकाश में लीन होना होता है, शब्द में लीन होना होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो नामदान के वक्त सद्गुरु खुद ही नहीं बता देता कि तुम्हें मुझ में ही लीन होना है, तुम्हें मेरा ही हर वक्त स्वरूप का ध्यान करना है। उन्होंने तो कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो सच्चा व्यक्ति है। सच्चे व्यक्ति कभी भी भ्रमों में नहीं डालते। उन्होंने क्या कहा कि शब्द धुन को सुनते सुनते लीन हो जाना है और उस वक्त किसी की भी शक्ल का ध्यान नहीं करना है। ये होती है सच्चे व्यक्ति की पहचान, सच्चे व्यक्ति की निशानी। उसने नहीं कहा कि भाई तुम मेरा ध्यान करो, तुम मेरे में लीन हो जाओगे। ये सबसे बड़ी भ्रांति है जो तुम लोगों में पैदा हुई है। मैं आपको तोड़ तोड़ के आपको याद करवा रहा हूं कि नामदान के वक्त कहा क्या गया था। सच्ची शिक्षा को समझो, क्या बताया जाता है। अगर सच्ची शिक्षा को नहीं समझोगे तो कैसे पास हो जाओगे, कैसे पास हो पाओगे? 40-40 वर्षों से तुम लोग खाली बैठे हो, 50-50 वर्ष हो गए, 30-30 वर्ष हो गए। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना ही है, समझ की कमी। सत्संग नहीं सुनते। अगर सत्संगों में जाते हैं तो सो जाते हैं। सोने के कारण आप लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं होता, कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। केवल यही कारण है, आप लोगों का कोई भी बात समझ में नहीं आती है और लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इसीलिए तो तुम सभी के घरों में क्लेश है। चाहे तुम जितना मर्जी खुद को राधा स्वामी कहलाते फिरते हो, हम जी राधा स्वामी हैं, हम सत्संगी हैं। अरे काहे के सत्संगी? तुम्हारा अपने बेटों के साथ प्रेम नहीं, बाप अपने बेटे से प्रेम नहीं कर पाता, बेटे का अपने बाप से प्रेम नहीं, पति का अपनी पति से प्रेम नहीं, ढंग से बात नहीं कर पाते, पत्नी अपने पति से ढंग से नहीं बुलाती, कोई दादियां हैं अपने पोतों से ढंग से नहीं बुलाती। काहे के सत्संगी हुए तुम अपने गुरु की इज्जत बनाते हो या गुरु की बेइज्जती करते हो? जब भी तुम ऐसे कर्म करते हो तो उंगली किस पर उठती है? गुरु पर उठती है ना। वे कहते हैं कि भाई जाते हो तो तुम ब्यास में करते फिरते हो ऐसा, जाते हो तुम आगरा में या हरियाणा में और घर पे तुम ऐसे कर्म करते हो। किस पर उंगली जाती है? तुम्हारे गुरु पर। वैसे तुम कहते हम अपने गुरु के प्रति कोई बात सुन नहीं सकते, तो ये क्या काम करते हो भाई? ये मूढ़ों जैसे, ये मूर्खों जैसे काम क्यों करते हो? अगर तुम चाहते हो अपने गुरु की इज्जत बनाना तो भैया ढंग से रहा करो, प्रेम से रहा करो। जो गुरु का उपदेश है उस पर चलो। असली गुरु भक्ति यही है, असली गुरु की इज्जत यही है। जो उपदेश दिया जाता है उस उपदेश के अनुसार चलो। अगर चलोगे तो पहुंच जाओगे, नहीं चलोगे तो मैं 75-75 साल के बूढ़े बूढ़ों को देखता हूँ रो रहे हैं। तुम सब भी ऐसे रोते रोते मर जाओगे। आंसू निकालते हैं, रोते हैं कि बेटा कुछ नहीं हुआ। अब बेटा करे क्या? बेटा किसी के जगह पे खाना तो खा नहीं सकता कि भाई मेरे खाना खाने से तुमको कुछ मिल जाए। मैं तो बस उपदेश दे सकता हूँ, सच्ची सच्ची बात कह सकता हूँ, सच्ची सच्ची बात कहता हूँ। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तुम्हारा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अरे जो करना है कर लो। मैं वही बात कहता हूँ जो संत सद्गुरु कहते हैं, क्योंकि मैंने बात समझी, परखी, चला उस पर, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। अगर नहीं समझा होता तो भाई मैं क्यों बताता। तुम लोग अपने गुरुओं को चिट्ठी लिख लेना
कि भाई ये बंदा जो कहता है ये बकवास करता है या सत्य कहता है। लिख देना चिट्ठी या सवाल जवाब में पूछ लेना कि क्या ये बात सच है। अगर गुरु ने हामी ना भरी फिर मुझे कहना, फिर मुझे बताना कि भाई नहीं मनदीप तू गलत है, तू बकवास करता फिरता है। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे माताओं, मेरी दादियों, सभी मेरी बात को ध्यान से सुनो। भ्रमों में मत पड़े रहो। ये कल्पना के जाल हैं। जो भी स्वरूप आते हैं, ये जो भी नाम है, ये कल्पना के जाल है। देखो परमात्मा है, इसे हम दो तरह से अनुभव कर सकते हैं। एक रूप में अर्थात पर की भांति। कृष्ण खड़े हैं, बाबा जी महाराज खड़े हैं, राम खड़े हैं, या बुद्ध या महात्मा या कोई भी संत है तुमसे भिन्न। तुम हो दृष्टा, तुम हो देखने वाले, और जिस परमात्मा को तुम देख रहे हो वह है दृश्य। दृश्य यानी रूप। एक तो ये ढंग है परमात्मा को याद करने का, ये गलत ढंग है, इससे सावधान। इसका प्रयोग तुम सब एकाग्रता के लिए कर सकते हो। दूसरा ढंग है दृष्टा की भांति अनुभव करना, दृश्य की भांति नहीं। साक्षी की भांति अनुभव करना कि ये जो चैतन्य मेरे अंदर है, ये जो मैं हूँ, यही। तब कल्पना का कोई उपाय नहीं। यानी तुम अपने भीतर देखो कि तुम कौन हो, अपने ही अंदर देखो, ये अनुभव करना, इसमें कोई कल्पना नहीं होती। अब कोई भी है बाहर, चाहे कृष्ण है, राम है, कोई भी है तो वो दूसरा। अब देखो कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन किसको दिखाई पड़ रहे हैं? देखने वाला कोई है। मीरा, तेरे भीतर कौन साक्षी है जो कृष्ण को देख रहा है? जोर कृष्ण पर मत डालो, जोर देखने वाले पर डालो। सारा ध्यान देखने वाले पर केंद्रित कर दो, उस साक्षी को पकड़ो। कृष्ण तो आएंगे चले जाएंगे, साक्षी सदा है। अब जैसे तुम्हारे सद्गुरु का स्वरूप है, आया गया और चला गया, परंतु तुम तो वही ठहरे हो जो देखा जिसने सद्गुरु के स्वरूप को। उस साक्षी में ही, उस गवाह होने में ही भगवान को अनुभव करने की चेष्टा सम्यक चेष्टा है। इसलिए तो कहा गया था नामदान के वक्त कि शब्द धुन सुनते सुनते लीन हो जाना है और वहां पहुंचना है जो शब्द धुन को सुन रहा है। देखो परमात्मा साक्षी रूप है, चैतन्य रूप है। श्री कृष्ण के भीतर साक्षी का भाव घटा, इसीलिए कृष्ण को हमने भगवान कहा। कृष्ण ने जाना कि मैं साक्षी हूँ, बाबा जी महाराज ने जाना कि मैं साक्षी हूँ, इसीलिए कृष्ण को हमने भगवान कहा। बुद्ध को अनुभव हुआ दृष्टा का, दृश्य से मुक्त हुए, बाहर से भीतर लौटे तो हमने भगवान उनको कहा। ये बुद्धों को, राम को, कृष्ण को, महावीर को, बाबा जी महाराज को भगवान कहने का कारण सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने अपने भीतर के चैतन्य को पहचाना, चैतन्य के साथ पूरा तादात्म्य किया, चैतन्य में डुबकी लगाई। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ऐसा ही तुम भी करो। तुम राम की पूजा करो, इससे कुछ भी ना होगा। तुम बाबा जी महाराज की पूजा करो, राधा स्वामी बुलाओ, मत्थे टेको, सलाम करो, कुछ भी नहीं होगा। तुम कृष्ण की पूजा करो, इससे कुछ भी नहीं होगा। कृष्ण ने किसकी पूजा की? बाबा जी महाराज ने किसकी पूजा की? कभी पूछा? बाबा जी महाराज ने तो किसी की भी पूजा नहीं की, कृष्ण ने तो किसी की भी पूजा नहीं की। कृष्ण तो जागे, होश से भरे, बाबा जी महाराज तो जागे, होश से भरे। ऐसे ही तुम भी होश से भरो। अगर तुम्हारा कृष्ण से प्रेम है, बाबा जी महाराज से प्रेम है, तो इतना ही सार लो कि जो उन्होंने किया वही तुम भी करो। यही ठीक अनुकरण होगा, नहीं तो अंधा अनुकरण है। बुद्ध ने मरते वक्त अपने शिष्यों को कहा, आत्मदीपो भव, अपने दिए बनो। रोने लगे से शिष्य। विदा हो रहे हैं बुद्ध, अब सदा को लीन हो जाएंगे। ये लहर, ये प्यारी लहर, ये अद्भुत लहर फिर कभी प्रकट ना होगी, सागर में खो जाएगी। रोना स्वाभाविक था,
इस व्यक्ति के साथ 40 वर्ष तक रहने वाले भिक्षु थे। इसके साथ जिंदगी आई गई, इसके साथ जवानी बुढ़ापा आया, इसके साथ बहुत बहुत अनुभव हुए। इस प्यारे आदमी को विदा देना आसान बात तो न थी, छाती टूटती होगी। लेकिन बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, रो मत, मुझसे मत बंधो। तुम मुझसे बंध जाओगे तो चूक जाओगे। यही तो मेरी देशना का सार है कि वह बाहर नहीं है, भीतर है। वह तुम्हारे भीतर मौजूद है। वह तुम हो। मीरा कृष्ण हो कि विष्णु हो या कोई और रूप हो, हिंदू का, मुसलमान का, ईसाई का, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक बात ख्याल रखना, जब भी हम अनुभव करते हैं तो उस अनुभव में दो खंड हो जाते हैं, एक दृश्य और एक दृष्टा। अगर दृश्य को पकड़ा चूके, अगर दृष्टा में डूबे पहुँचे। अब ज़रा ख्याल करो, क्या किसी मुसलमान भाई को क्या किसी राम का याद आई? राम सपने में आए, कृष्ण सपने में आए, बुद्ध महावीर सपने में आए? क्या किसी हिंदू को मोहम्मद सपने में आए? क्या किसी हिंदू को यीशु मसीह सपने में आए, हालांकि उसका उस पर विश्वास ना हो? क्या किसी ईसाई के अंदर सपने में राम आए? क्या कोई कृष्ण आए, मोहम्मद आए, या बाबाजी महाराज का ध्यान आया? क्या जो बाबाजी महाराज का ध्यान करते हैं उनके सपने में किसी और का ध्यान आया? आया कभी सपना? नहीं आया। इसका क्या मतलब है? तुम्हारा जिस जिस व्यक्ति पर, जिस जिस शख्सियत पर विश्वास है, उसी उसी प्रकार के तुम्हारे अंदर सपने उत्पन्न होते हैं। वही वही शक्लें और स्वरूप तुम्हारे भीतर आते हैं और चले जाते हैं। यही है असली सत्य, यही है असली सच्चाई। और मरते वक्त अगर तुम्हारे सामने कोई स्वरूप आए तो समझ लेना ये मन का ही जाल है, ये मन का ही खेल है। अब आप लोग सोचते होंगे कि बाबाजी महाराज तो कहते हैं कि मालिक सबको लेने आता है, तो क्या तुम इससे गलत साबित नहीं होते मनदीप? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। मरते वक्त परमात्मा हर किसी को लेने आता है। ये नहीं कि कोई दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति आएगा, या कोई टोपी लगाई हुई या तिलकधारी आएगा, या धनुषधारी आएगा। नहीं, जो वो अंतिम समय में परमात्मा आता है वो क्या है? वो है प्रकाश और शब्द। वो प्रकाश, वो लाइट, वो रोशनी और शब्द जो धुन गूंजती है। अगर तुमने साधन ढंग से किया है, तुम्हें पता है कि वो प्रकाश क्या है, जो शब्द धुन क्या है, तो तुम उसको पहचान लोगे और उसमें लीन हो जाओगे। अगर किसी को ये पता ही नहीं, किसी को बताया ही नहीं, फिर तो कोई माता को मानता है तो माता लेने आ जाती है, कोई मोहम्मद को मानता है तो मोहम्मद लेने चले आते हैं, कोई यीशु मसीह को मानता है तो यीशु मसीह लेने आते हैं। हालांकि ये कल्पनाएं हैं, मन के द्वारा बनाई गई आकृतियां हैं। जैसे सपना होता है वैसे ये होते हैं। परंतु अगर तुम लोगों को ज्ञान है, किसी कामिल व्यक्ति का तुम लोगों ने सत्संग सुना है, तो उस सत्संग सुनने के माध्यम से तुम्हारे अंदर ये समझ पैदा होती है कि भाई आखिरी वक्त क्या करना है, मुक्ति कैसे मिलती है, सचखंड अवस्था में हमेशा के लिए कैसे जाया जाता है। अगर मरने वक्त तुम्हारे अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, तो वो स्वरूप भी आएगा जिस स्वरूप का तुमने पूरी जिंदगी ध्यान किया। शब्द भी आएगा, प्रकाश भी आएगा। तुमने क्या करना है? तुमने, अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं है फिर तो ठीक है, फिर तुम लोग उस प्रकाश में प्रवेश करना, शब्द धुन को सुनते सुनते शरीर छोड़ देना। जब तुम शरीर छोड़ोगे तुम हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, कोई आशा है, तृष्णा है, फिर तुम थोड़े दिनों के बाद सूक्ष्म शरीर में रहोगे, फिर से तुम्हारा अगला जन्म हो जाएगा, पर थोड़ा बढ़िया कंडीशन में किसी ऐसे घर में पैदा होगे जहाँ पे तुम्हारी सभी आशाएं, ख्वाहिशें, तृष्णाएं पूरी की जाएंगी और तुम्हें भक्ति करने का भी अवसर मिलेगा। अब ये नहीं पता कि तुम्हारे कर्म कैसे हैं, तुमने पूरी उम्र कर्म कैसे किए हैं, क्या पता अगले जन्म में तुम्हें भक्ति की ओर कभी ध्यान ही ना आए। किसे क्या पता तुमने किस प्रकार की भक्ति की है, किस प्रकार का साधन अभ्यास किया है। इसीलिए कहा जाता है हर रोज 10-10, 20-20 मिनट ध्यान जरूर करो, चाहे तुम पूरी जिंदगी में पहुंचो या नहीं पहुंचो। मरने के बाद तुम पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे,
कैसे तुम परमात्मा में लीन हो जाओगे, कौन सा परमात्मा लेने आता है, वो ये है शब्द और प्रकाश, ना कि दाढ़ी मूछ वाला कोई व्यक्ति। दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति भी आएगा, टोपीधारी भी आएगा, तिलकधारी भी आएगा, परंतु ये क्या होंगे? ये होंगे संकल्प, विकल्प, सुजेशंस, इम्प्रेशंस। ये सारी तस्वीरें तुम्हारी होंगी, ये तुम्हारी भ्रांतियाँ होंगी। तुमने इन सबको छोड़ देना है, इन सबको छोड़कर छलांग लगानी है प्रकाश में। प्रकाश में छलांग लगा दो, शब्द धुन सुनने लगो, सुनते सुनते मर जाओ आराम से, फिर कभी तुम्हारा जन्म ना होगा, बशर्ते तुम्हारी कोई ख्वाहिश ना हो, तुम्हारी कोई तृष्णा ना हो, तुम्हारा किसी भी बहन, भाई, बेटा, चाचा, ताया, ज़मीन, जायदाद, इससे कोई लगाव ना हो। अगर किसी से लगाव हुआ फिर तो अगला जन्म होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। ये तुम सब के लिए एक बड़ी आसान सी प्रक्रिया बताए जा रहा हूँ। तो भैया, अगर तुम लोग ऐसे करोगे, जो भी 75-75 साल के बूढ़ियाँ हैं, बूढ़े हैं, जो डरते हैं कि हमने मरने के पहले कुछ किया नहीं, वो इतनी बात मेरी याद रख लेना। जब ये कर लोगे फिर तुम लोग खुद ही पा पाओगे कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। ये मेरी समझ थी जो मैंने आपको बताई। इस समझ के मुताबिक चलने लग पड़ोगे, प्रैक्टिकल करने लग पड़ोगे, फिर तो आपके बल्ले बल्ले है, नहीं तो आपकी मौज है। मैं कौन होता हूँ आपको बाधित करने वाला कि मेरी बात ही मानो। माननी हो तो ठीक है, नहीं तो मज़े ले जाओ, ज़िंदगी पड़ी है, मज़े लिए जाओ, कोई बात नहीं। इश्क की बर्बादियों को रायगां समझा था मैं, इश्क की बर्बादियों को रायगां समझा था मैं, बस्तियां निकली जिन्हें वीरानियां समझा था मैं। और तुमने कभी भीतर झांक कर देखा ही नहीं, तुम तो समझते हो वहाँ क्या, भीतर क्या रखा है, वहाँ तो तुम्हें शून्य मालूम होता है। अकेले छूट जाते हो कभी एकांत में तो मन नहीं लगता, कहते हो कोई चाहिए, कोई दूसरा चाहिए, कोई मित्र मिल जाए, कोई चैटिंग कर लें, इंस्टाग्राम खोल लें, फेसबुक खोल लें, किसी से कॉल पर बात कर लें। अकेले में एकदम जी उबता है, क्यों? खाली खाली लगते हो, रिक्त रिक्त लगते हो, कुछ खोया खोया लगता है। तुम्हें अपना पता ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कि संपदाओं की संपदा तुम्हारे भीतर पड़ी है, पूर्ण परमात्मा तुम्हारे भीतर मौजूद है। इश्क की बर्बादियों को रायगां समझा था मैं, बस्तियां निकली जिन्हें वीरानियां समझा था मैं। हर निगाह को तवे नाजुक पर गरां समझा था मैं, सामने की बात थी लेकिन कहाँ समझा था मैं। क्या खबर थी खुद को वो निकलेंगे बराबर के शरीक, दिल की हर धड़कन को अपनी दास्तां समझता था मैं। जिंदगी निकली मुसलसल इम्तिहान दर इम्तिहान, जिंदगी को दास्तां ही दास्तां समझता था मैं। मेरी ही रुदादे हस्ती थी मेरे ही सामने, आज तक जिसको हदीसे दीगरा समझा था मैं। जिसको तुमने दूसरा समझा है वह दूसरा नहीं है, लेकिन तुम्हारी अपने से पहचान ही नहीं है अभी, इसलिए दूसरा दूसरा दिखाई पड़ रहा है। अपने से पहचान हो जाए तो दूसरा भी दूसरा नहीं है। मेरी ही रुदादे हस्ती थी मेरे ही सामने, आज तक जिसको हदीसे दीगरा समझा था मैं। जब तुम विष्णु को देखते, कृष्ण को देखते, बाबा जी को देखते, राम को देखते, तो अभी तुम्हें अपने से पहचान नहीं, इसीलिए वे पर मालूम होते हैं। जब अपने से पहचान हो जाएगी तो तुम हैरान हो जाओगे, वे तुम्हारी ही तरंगे हैं, फिर कुछ भेद नहीं है, फिर एक ही एक है। वो कहते हैं ना, पलटू एक ही एक है, दूसर ना ही कोई। फिर मैं और तू में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए पहले मैं को पहचानना होगा, इस मैं की गहराई में जाना होगा। इस मैं की गहराई को जाने बिना कोई भी परमात्मा से परिचित ना हुआ है, ना हो सकता है। और आसान लगता है, पर किसी मित्र से प्रेम किया, पत्नी से प्रेम किया, पति से प्रेम किया, बेटे से प्रेम किया, ये सब पर से प्रेम थे। फिर इसी पर के ही गणित में परमात्मा से प्रेम किया, तो फिर मित्र और पति और पत्नी जैसे पर थे, ऐसे ही परमात्मा को भी पर बना लिया। विष्णु, कृष्ण, राम, बाबा जी।
मगर ये बात वही की वही रही, रूपांतरण ना हुआ। पत्नी की जगह राम को रख लिया, पति की जगह कृष्ण को रख लिया। भेद कहाँ हुआ? कुछ भेद ना हुआ। असली क्रांति तो तब घटती है जब पर की जगह स्व आ जाए। तो रूपांतरण, तो आंख फिरी, फिर लौटे घर की तरफ। तो दृष्टि जो बाहर जाती थी अंतर्मुखी हुई, अंतर यात्रा शुरू हुई। रखते हैं खिज्र से ना गरज रहनुमा से हम, चलते हैं बच के दूर हर एक नक्शे पासे हम। ना तो किसी पथ प्रदर्शक से हमारा कोई संबंध है, ना किसी पैगंबर से। रखते हैं खिज्र से ना गर्ज रहनुमा से हम, चलते हैं बच के दूर हर एक नक्शे पासे हम। और चरण चिन्ह तो बहुत बने हैं समय की धार पर। कितने बुद्ध चल चुके हैं, कितनी चरण चिन्ह बन चुके हैं। उन्हीं की पूजा में मत उलझ जाना। मानूस हो चले हैं जो दिल की सदा से हम, शायद कि जी उठें तेरी आवाज़ें पास से हम। भीतर की आवाज़ से परिचित हो लो, मानूस हो चले हैं जो दिल की सदा से हम। ये जो पहचान हो जाए भीतर की आवाज़ से, अंतरतम की आवाज़ से, तो शायद तुम परमात्मा के चरणों की आवाज़ को भी पहचान पाओ। क्योंकि तुम्हारे भीतर की आवाज़ उसके चरणों की ही आवाज़ है। ओ मस्ते नाज़े हुस्न, तुझे कुछ खबर भी है? तुझ पर निसार होते हैं किस किस अदा से हम। ये कौन छा गया है दिल ओ दीदा पर कि आज अपनी नज़र में आप हैं ना आशना से हम। और फिर एक चमत्कार घटता है। जब तुम अपने से परिचित हो जाओगे तो तुम चकित होगे कि जिसको तुमने अब तक समझा था कि मैं हूं, वह तो तुम नहीं हो। वह तो भ्रांति थी, भ्रम था। जिस नाम को तुमने समझा था मैं मनदीप, जिस रूप को तुमने समझा था मैं, जिस शरीर को समझा था मैं, जिस मन को समझा था मैं, वह तो तुम नहीं हो। वह तो तुम्हारा व्यक्तित्व था, बाहर की खोल थी, वस्त्र थे, परिधान थे। उन सब के भीतर छिपी हुई ज्योतिर्मय किरण हो तुम। उस ज्योतिर्मय किरण का नाम ही परमात्मा है। वह सबके भीतर है, लेकिन सबसे पहली पहचान अपने भीतर करनी होती है, क्योंकि वहीं से हम निकटतम हैं मंदिर के। कहीं जाना नहीं है। मंदिर मतलब क्या? मन के अंदर। कहीं झोली नहीं फैलानी है। सम्राट हो तुम, भिखारी बने हुए झोली मत फैलाओ। न कृष्ण के सामने, न राम के सामने, न किसी बाबाजी महाराज के सामने। क्योंकि राम कृष्ण बाबाजी महाराज तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। ये बात बड़ी विरोधाभासी लगेगी, मगर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इसे याद रखना। राम और कृष्ण को पकड़ा तो राम और कृष्ण और बाबाजी को कभी ना पा पाओगे। छोड़ो राम कृष्ण बाबाजी के बाहरी स्वरूप को, पकड़ो स्वयं को, और उसी पकड़ने में राम भी मिल जाएंगे, कृष्ण भी मिल जाएंगे, सावन सिंह भी मिल जाएंगे, स्वामी जी महाराज भी मिल जाएंगे, और जो मौजूदा है वो भी मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन का मूल संताप क्या है? देखो, एक ही संताप है कि मनुष्य वह ना हो पाए जो होने को पैदा हुआ है। एक ही संताप है कि बीज बीज रह जाए, फूल की तरह खिल ना पाए, बिखेर ना सके अपनी सुबास को अनंत अनंत हवाओं में, कर ना सके गुफ्तगू चांद तारों से, निवेदन न कर पाए अपने रंगों का आकाश में प्रति, अभिव्यक्त न हो पाए, एक ही संताप है। कवि के भीतर की कविता प्रकट न हो सके तो संताप, चित्रकार चित्र न बना सके तो संताप, नर्तक नाच न सके, पैरों में जंजीरें पड़ी हों तो संताप। संताप का एक ही अर्थ होता है, जो हम होने को हैं, जो हमारी सहज प्रकृति और निर्यात है, वह न हो पाए और हमें अन्यथा होने को मजबूर होना पड़े तो संताप पैदा होता है। तो जीवन में विषाद घिरता है। और इतने जो अनंत अनंत लोग तुम्हें विषादग्रस्त दिखाई पड़ते हैं, संताप में डूबे हुए, नरक में जी रहे, उसका कारण इतना ही है कि उनमें से प्रत्येक बीज लेकर आया है परमात्मा होने का, और ना मालूम क्या छोटी छोटी चीज़ होकर समाप्त हो गया है। कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया,
कोई गुरु हो गया, कोई दुकानदार हो गया। परमात्मा होने जो आया है वह दुकानदार हो जाए तो कैसी संतुष्टि मिले, पीड़ा बनी ही रहेगी। ज़रा सोचो तो, सम्राट होने को जो आया था वह रास्तों पर भीख मांगता फिरे, तुम उसकी पीड़ा का अनुमान तो लगाओ। प्रत्येक व्यक्ति उस यात्रा पर है जहां अंततः उसे परमात्मा हो जाना है। उससे कम में कोई तृप्ति नहीं है, उससे कम में कोई परितोष नहीं है, उससे कम में रुका भी नहीं जा सकता। फिर आना होगा, जन्म जन्म बार बार आना होगा, जब तक कि तुम परमात्मा होने को अनुभव ना कर लो। और बार बार आने में संताप है। जैसे कोई विद्यार्थी बार बार असफल हो जाए, फिर उसी पाठशाला में भेजा जाए, तुम उसकी पीड़ा समझो। हर बार नया वर्ष शुरू होता है, फिर उसी स्कूल में। ऐसे ही हर बार नई जिंदगी शुरू होती है, फिर वही पाठ, फिर वही भटकाव, फिर वही चिंताओं का जाल, फिर वही व्यवसाय, फिर भवसागर। ये दिन बहार के अब के भी रास ना आ सके, कि गुंचे खिल तो सके, खिल के मुस्कुरा ना सके। ये आदमी है वो परवाना शमे दानिश का, जो रोशनी में रहे रोशनी को पा ना सके। ना जाने आह की उन आंसुओं पे क्या गुजरी, जो दिल से आंख तक आए, मिज़ह तक आ ना सके। करेंगे मर के बका ए दवाम क्या हासिल, जो जिंदा रह के मुकामे हयात पा ना सके। जहे खुलूसे मोहब्बत की हदीसाते जहां, तुझे तो क्या मेरे नक्शे कदम मिटा ना सके। उन्हें सआदते मंजिल रसी नसीब हो क्या, वो पाऊँ राहे तलब में जो डगमगा ना सके। घटे अगर तो बस इस मुश्के खाक है इंसान, बढ़े तो बुस्सयते कौनैन में समा ना सके। आदमी जैसा है वैसा ही रह जाए तो बस, मुश्ते खाक है इंसान एक मुट्ठी भर मिट्टी। घटे अगर तो बस इस मुश्ते खाक है इंसान, बढ़े तो बुस्सयते कौनैन में समा ना सके। और अगर फैल सके तो ये सारा आकाश छोटा पड़ जाए। यही पीड़ा है, होने को तो आकाश और रह गए हैं छोटे छोटे आंगन, तिरछे तिरछे संकीर्ण। पंख तो मिले थे कि चांद तारों से दोस्ती करें, और पड़े रह गए हैं जेलों में। और मज़ा ऐसा, बड़ा व्यंग्य है, विडंबना है कि जेलों में जो लोग पड़े हैं, उन्हें जेलों में लगे तालों की चाबियां तो कहीं और के हाथ में होती हैं। तुम जिस जेल में पड़े हो, तुम ही जेल में पड़े हो, तुम ही ताले हो, तुम ही ताला डालने वाले हो, तुम ही चाबी हो। तुम्हारे अतिरिक्त वहाँ कोई भी नहीं, सारा खेल तुम्हारा है। तुम जिस क्षण चाहो बाहर निकल आओ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पहरे पर नहीं खड़ा है। तुम जो नाटक रच रहे हो ये एकालाप है। तुमने कभी नाटक देखा है? एक ही आदमी सारे अमिधे करता है, मोनोलोग का नाटक। बस ये तुम्हारा नाटक वैसा है, एकालाप, मोनोलोग। एक ही आदमी सारे काम करता है। कुछ दिनों पहले एक कलाकार मेरे पास आया था। वह एकालाप में कुशल था। उसने एक छोटा सा दृश्य मुझे बताया। वह मुंह से आवाज़ करता है जैसे तांगा चलता हो, खट 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 खट। तांगे की आवाज़, घोड़े की टापों की आवाज़ बिल्कुल दृश्य पैदा कर देता है कि टांगा चल रहा है। कोड़े की फटकारने की आवाज़, घोड़े की हिनहिनाने की आवाज़, टांगा चलाने वाले की आवाज़, टांगे में बैठे हुए आदमी की आवाज़, ये सब वह अकेला ही करता है। टांगे में बैठा आदमी उससे कुछ कहता है तो अलग ढंग से बोलता है, टांगे वाले की तरह बोलता है तो अलग ढंग से बोलता है। राह में चलते हुए लोगों को चिल्लाता है तो एक अलग ढंग से, और राह में चलता हुआ कोई आदमी कहता है कि भाई क्या मार ही डालोगे, तो अलग ढंग से। वहाँ कोई भी नहीं है, बस अकेला है वह, सारे काम अकेला ही कर रहा है। जब उसने मुझे ये खेल दिखाया, उससे मैंने कहा कि तू इससे कुछ समझा? उसने कहा कि क्या? मैंने कहा यही तेरी जिंदगी है, यही सबकी जिंदगी है। यहाँ तुम ही हो नाटक लिखने वाले, तुम ही नाटक के पात्र, तुम ही दर्शक, उन्हीं दिग्दर्शक, सब तुम ही हो। घटे अगर तो बस एक मुश्ते खाक है इंसान, बढ़े तो बुस्सयते को नैन में समा ना सके। थोड़ा सोचो,
जो आकाश होने को पैदा हुआ है वह एक छोटा सा आंगन होकर रह जाए, संताप न हो तो क्या करे। ये दिन बहार के अब के भी रास आ ना सके, कि गुंचे खिल तो सके, खिल के मुस्कुरा ना सके। ये जिंदगी फिर चली, ऐसे ही ना मालूम कितनी बार जिंदगी आई और गई। बसंत कितने आए और कितने गए, इस बार भी बसंत चला, फिर जिंदगी हाथ से जाने लगी। इसलिए बच्चों में तो संताप नहीं दिखाई पड़ता। बच्चे तो बड़े आशातुर होते हैं, सोचते हैं इस बार बात हो लगी। बड़ी कल्पनाओं से भरे होते हैं, बड़ी आकांक्षाओं अभीप्साओं से। जैसे जैसे जवान होते हैं वैसे वैसे जिंदगी का यथार्थ प्रकट होने लगता है। 30-35 साल के होते समझ में आने लगती है ये बात कि ये मौसम भी गया, कुछ हो न सका, फिर चूक गए, तीर हाथ से निकल चुका है, अब लौटाया जा सकता नहीं, लक्ष्य का कुछ पता नहीं चलता। ये दिन बहार के अब के भी रास आ न सके, कि गुंचे खिल तो सके, खिल के मुस्कुरा न सके। फिर बिना मुस्कुराए ही मर जाना होगा। सिर्फ संत पुरुष और बुद्ध पुरुष ही मुस्कुराए हुए मरते हैं, नहीं तो कली खिल जाती है। मगर कली खिले और मुस्कुराए ना तो क्या खिली, क्या खाक खिली। खिलखिलाहट फैल जाए आकाश में तो ही खिलना है। ये आदमी है वो परवाना शमय दानिश का, जो रोशनी में रहे रोशनी को पा ना सके। जरा सोचो, इस आदमी की हालत वैसी है उस पतंगे जैसी कि दिया दूर नहीं रोशनी में जीता है, लेकिन दिए तक पहुंच नहीं पाता। हाथ के भीतर है परमात्मा और चूकते चले जाते हैं। शांति हमारा स्वत्व है, हमारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है और चूकते चले जाते हैं। संगीत हमारे हृदय की बीणा में भरा पड़ा है और हम छेड़ ही नहीं पाते। इतने करीब और इतने दूर, इतने पास और इतने फासले पर। ये आदमी है वो परवाना शमय दानिश का, जो रोशनी में रहे रोशनी को पा ना सके। इसीलिए संताप है, इसीलिए पीड़ा है, इसीलिए संताप है कि सब इतना पास लगता है कि अब पालूं, अब पालूं, अब पाया, अब पाया, और फिर भी चूक चूक हो जाती है। कुछ मूल भूल होती रहती है। जो भीतर है उसे हम बाहर तलाशते हैं, जो मिला है उसे हम वहाँ तलाशते हैं। जहाँ ना कभी किसी को मिला है ना मिल सकता है, यही संताप है। ना जाने आह की उन आंसुओं पे क्या गुजरी, थोड़ा सोचो उन आंसुओं के संबंध में। ना जाने आह कि उन आंसुओं पे क्या गुजरी, जो दिल से आंख तक आए मिज़ह तक आ ना सके। जो दिल से निकल गए किसी तरह, आंख तक भी आ गए लेकिन पलकों तक ना आ सके, अटक गए। ऐसी दशा है आदमी की। परमात्मा के करीब आते आते अटका है। एक कदम और, बस एक कदम और यात्रा पूरी हो जाए। मगर वह एक कदम नहीं उठा पाता। एक छलांग और पतंगा ज्योति में मिले और ज्योति हो जाए, मगर वह एक छलांग नहीं लग पाती। हजार बाधाएं खड़ी हैं, हजार आकांक्षाएं खड़ी हैं, हजार वासनाएं खड़ी हैं, हजार विचार खड़े हैं, हिमालय की तरह बीच में खड़े हैं। फिर लोग सोचने लगते हैं कि ठीक है, जिंदगी में नहीं मिला परमात्मा, मरकर पा लेंगे। ऐसी सांत्वना देते अपने को। लेकिन तुम्हारे शास्त्रों में ये सब लिखा होता है, यहाँ नहीं मिला कोई बात नहीं, मृत्यु के बाद तो मिलेगा ही। मरते वक्त राम नाम ले लेंगे, गंगा जल पी लेंगे, काशी करवट ले लेंगे, गीता पाठ सुनते सुनते मर जाएंगे। मरते वक्त दान पुण्य कर देंगे, मरते मरते कुछ इंतजाम कर लेंगे, आखिर इंतजाम कर लेंगे। मगर भ्रांति में मत रहना। करेंगे मर के बका ए दवाम का क्या हासिल, जो जिंदा रह के मुकामे हयात पा ना सके। जिंदा रहकर भी तुम ना पा सके तो मरकर पा लोगे, इस पागलपन में पड़ते हो। पाना हो तो जिंदगी का उपयोग करो, पाना हो तो जिंदगी को समर्पित करो, पाना हो तो जिंदगी को दांव पर लगाओ। इतना सरल नहीं है कि मरकर पा लेंगे। और हमने खूब मस्त तरकीबें, सस्ती तरकीबें खोजी। तीर्थ यात्रा कराएंगे, हज हो जाएंगे, मक्का जा आएंगे। क्या लेना देना है हज से और काशी से और प्रयाग से।
प्रयाग में जो लोग रहते हैं सदा, तुम सोचते हो परमात्मा को पा लिया, और तुम 2 दिन के लिए हो आओगे कुंभ के मेले में और तुम पा लोगे। और जो हज में ही रहते हैं, जो काबा के पास ही बसे हैं, तुम सोचते हो वे सब स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तुम सोचते होगे कि जो ब्यास में रहते हैं वे सब पहुंचे हुए हैं। नहीं भैया, तुम सभी भूल में हो। अगर वे नहीं पहुंचते, जो वहीं पैदा होते वहीं मरते, तो तुम 1-4 दिन के लिए हो आओगे और तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। तुम किसको धोखा दे रहे हो? धर्म के नाम पर आदमी ने कितने धोखे दिए अपने को। इस तरह नहीं चलेगा। ये होशियारी की बातें हैं, ये चालाकी की बातें हैं, ये गणित की बातें हैं। परमात्मा मिलता है उन्हें जो मस्त होने की हिम्मत रखते हैं। ये मस्ती की बातें नहीं है, ये पियक्कड़ों की बातें नहीं है। उन्हें सआदते मंजिल रसी नसीब हो क्या, जो पाँव राहे तलब में जो डगमगा न सके। थोड़ा मस्त हो, थोड़ा डगमगाओ, थोड़ा नाचो, थोड़ी मस्ती को उतरने दो। ये क्या तुम उतरे उतरे चेहरे घर में लगा रखे हो कि अभी मोक्ष उपलब्ध हो जाएंगे, अभी सचखंड में पहुंच जाएंगे। वही है असली सार जो मस्त होकर मिलता है। थोड़ा डोलो आनंद मग्न होकर। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, और जो मिला है काफ़ी है, तुम्हारी पात्रता से बहुत ज़्यादा है। तुम्हारा पात्र बड़ा छोटा है और सागर का सागर तुम पर बरस पड़ा है। नाचो, गुनगुनाओ। मैं तुम्हें एक उत्सव का धर्म देना चाहता हूँ, जो तुम्हारा संताप मिट जाए। जो जीस्त को ना समझे, जो मौत को ना जाने, जीना उन्हीं का जीना, मरना उन्हीं का मरना। ऐसे मस्त हो जाओ कि ना पता चले जिंदगी का, ना पता चले मौत का। ऐसे मस्त हो जाओ कि जिंदगी और मौत सब बराबर। ऐसे मस्त हो जाओ कि मौत आए तो नाचता हुआ पाए। ऐसे मस्त हो जाओ कि मौत भी उदास न कर सके। तुम्हारा गीत गूंजता ही रहे। अगर मौत के क्षण में भी तुम्हारा गीत गूंजता रहे तो तुम जीत गए। तुमने मौत को पराजित कर दिया। दरिया की जिंदगी दर सदके हजार जाने, मुझको नहीं गवारा साहिल की मौत मरना। किनारों पर मत मरना, मत मर जाना जिंदगी के। तूफानों में मरो, जिंदगी की चुनौती स्वीकार करो। जिंदगी बहुत सी चुनौतियां लाती हैं। जो चुनौती स्वीकार नहीं करते वे उदास हो जाते हैं। जो चुनौती स्वीकार नहीं करते वे हारे थके सर्वहारा हो जाते हैं। चुनौती स्वीकार करो। हर चुनौती तुम्हारे भीतर सोई को जगाती है। हर चुनौती तुम्हारे भीतर जो अप्रगट है उसको प्रकट करती है। दरिया की जिंदगी पर सदके हजार जाने, निछावर कर दो तुम्हारा जीवन, लेकिन तूफान पर मुझको नहीं गवारा साहिल की मौत मरना। किनारे पर मत मर जाना। किनारा सुरक्षित है माना, और किनारा बड़ा सुविधापूर्ण है माना, लेकिन सुविधा और सुरक्षा कब्र के लक्षण है। जीवन तो असुरक्षित होता है। इसीलिए मैं तुम सबको कहता हूँ कि मत भागो, सभी से प्रेम में रहो। मैं कहता हूँ कि तुम भगोड़े मत बनो। मुझको नहीं गवारा साहिल की मौत मरना, दरिया की जिंदगी पर सदके हजार जाने। ये संसार तूफान पूर्ण है। अगर परमात्मा ने यह संसार दिया है तो इसके पीछे अर्थ है। अर्थ एक ही है कि जो इसकी चुनौती स्वीकार करेगा उसकी नींद टूट जाएगी। जो इसकी चुनौती स्वीकार करेगा वह अखंड हो जाएगा। जो इसकी चुनौती स्वीकार करेगा फौलाद हो जाएगा। उसके भीतर आत्मा का जन्म होगा। आत्मा ऐसे ही जन्मती है। ये आत्मा को जन्माने का महत प्रयोग है संसार। कुछ आ चली है आहट उस पाए नाज किसी, तुझ पर खुदा की रहमत ए दिल ज़रा ठहरना। और अगर तुम तूफ़ानों में जीने के आदी हो जाओ, और अगर तुम जिंदगी और मौत को खेल समझने लगो, ज़्यादा देर ना लगेगी उसके चरण तुम्हारे निकट आने लगेंगे। उसकी आहट तुम्हें सुनाई पड़ने लगेगी। संताप एक ही है, सिकुड़े सुकुड़े मर जाना, और सुख एक ही है, महासुख, फैलना और फैलते जाना। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है विस्तार। जो फैलता ही चला जाए वही ब्रह्म।
और जो फैलने की कला जानता है वही ब्राह्मण। तुम्हारे तथाकथित ब्राह्मण तो बहुत सिकुड़े हुए लोग हैं, पेट उनके बड़े बड़े, उनसे ज़्यादा सिकुड़े हुए लोग पाना मुश्किल है। वे तो बड़े संभल संभल कर सिकुड़ सिकुड़ कर जी रहे हैं, कहीं कोई छू ना जाए, कहीं अछूत की छाया ना पड़ जाए। ये भी कोई जिंदगी है? फैलो, विस्तीर्ण हो जाओ, इतने विस्तीर्ण की सब उसमें समा जाए। उस विस्तार का नाम ही ब्रह्म है और उस विस्तार की कला का नाम ही धर्म है। संताप है एक कि बीज बीज रह जाए और समाधि के बीज फूल हो जाएं, खिल जाएं। स्वर्ण कमल तुम्हारे भीतर खिल सकता है, मगर भगोड़ों के जीवन में नहीं खिलता। जीवन की चुनौती परम आनंद से स्वीकार करनी है। जीवन में रहना है और जीवन में खो नहीं जाना है। जीवन में रहना है और साक्षी बने रहना है। जीवन रहे, खेल से ज्यादा ना हो, फिर मौत भी खेल से ज्यादा नहीं है। नजर मिलते ही दिल को बख्फे तस्लीमो रजा कर दे, जहां से इब्तिदा की है वहीं पर इंतहा कर दे। जहां से प्रारंभ है वहां अंत है, जहां से आए हैं वहीं पहुंचना है। इसी विस्तार से आए हैं, इसी विस्तार में लीन हो जाना है। ये बीच के सपने हैं जिन्हें तुम खो गए हो। वफा पर दिल की सदके जान को नजरे जफा कर दे। मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ हो फना कर दे। मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ हो फना कर दे। जो हो तुम्हारे पास, जो तुम हो, अच्छे बुरे गरीब अमीर पापी पुण्यात्मा, समर्पित कर दो इस विराट को। तोड़ दो आंगन की दीवारें, फैल जाओ। चमन दूर आशियां बर्बाद, ये टूटे हुए बाजू, मेरा क्या हाल हो सयाद गर मुझको रिहा कर दे। लेकिन तुम्हारी हालत बुरी है, तुम्हारी हालत ऐसी है। चमन दूर, बहुत दूर है चमन, आशियां बर्बाद, घर उजड़ा हुआ है, खंडहर है ये टूटे हुए बाजू, और तुमने अपने पंख अपने ही हाथों से तोड़ लिए हैं। कोई हिंदू हो गया है, कोई राधा स्वामी हो गया है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, पंख तोड़ लिए। कोई ब्राह्मण हो गया है, कोई शूद्र, पंख तोड़ लिए। तुमने अपने को नामालूम कितनी सीमाओं और सीमाओं में बांध लिया है। जितनी सीमाएं उतने ही पंख टूट गए हैं। चमन दूर आशियां बर्बाद, ये टूटे हुए बाजू, मेरा क्या हाल हो सयाद गर मुझको रिहा कर दे। और तब डर लगता है कि अगर आज शिकारी मुझे मुक्त भी कर दे इस पिंजरे से, तो भी मेरा हाल क्या होगा। मैं उड़ूंगा कैसे, पंख तो टूटे हुए हैं। इसीलिए लोग मुक्त होने से डरते हैं। आज़ादी शब्द घबराता है। भले ही लोग बात करते हैं कि आज़ाद होना है, मोक्ष पाना है, सचखंड जाना है, लेकिन उन्हें शायद ठीक ठीक पता नहीं कि वे क्या कह रहे हैं। बात तो मोक्ष सचखंड की करते हैं, पकड़ते हैं जंजीरों को। अगर मोक्ष सचखंड पाना है तो कुछ सबूत तो दो। अगर आज़ादी को पाना है तो जंजीरों से मोह छोड़ने के कुछ तो प्रमाण दो। लेकिन जंजीरों को इतने जोर से पकड़े हो और चिल्लाए जाते हो कि मोक्ष सचखंड पाना है। मुक्त होना है तो मुक्त होने की धीरे धीरे प्रक्रिया में तो उतरो। छोड़ो जंजीरें हिंदू की, मुसलमान की, ईसाई की, ये राधा स्वामी होने की, पंथों की, संप्रदायों की। छोड़ो जंजीरें ब्राह्मणों की, शूद्रों की, क्षत्रियों की, वैश्याओं की। छोड़ो जंजीरें हिंदुस्तानियों की, पाकिस्तानियों की या चाइना वालों की। छोड़ो जंजीरें, तोड़ दो सीमाएं। जितने असीम हो सको उतना शुभ है। जिन्हें धार्मिक होना है सच में, उन्हें इन राजनीतिक चालबाजियों से ऊपर उठना होगा। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, धर्म विस्तार की कला है। ऐसे विस्तार की कला की सारा आकाश भी छोटा पड़ जाए, तुम सबको अपने में संभालो। संताप यही है कि तुम सीमित हो गए हो, संकीर्ण हो गए हो। आनंद यही होगा कि तुम विस्तीर्ण हो जाओ। तोड़ो सीमाएं, तोड़ो संकीर्णताएं। धर्म का कोई विशेषण नहीं है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना कोई और संप्रदाय। धर्म तो वह है जिससे सारा जगत सधा है। अगर धर्म हिंदू हो तो मुसलमान को कौन साधे, अगर धर्म ईसाई हो तो हिंदू को कौन साधे।
और धर्म अगर आदमी का ही हो तो वृक्षों की कौन चिंता करे, और धर्म अगर वृक्षों का ही हो तो जानवरों की कौन फिक्र करे। सारा अस्तित्व जिससे सधा है, उस जीवन के मौलिक आधार का नाम धर्म है। हम उस मौलिक आधार को जानने की कोशिश कर रहे हैं इस चैनल पर। प्यारे साथ संगत जी, आज मैंने बहुत कुछ कह दिया है, तो भाई भजन सिमरन किया करो और सांसों की प्रक्रिया किया करो जो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ। फिर से ज़रा शॉर्ट में बता देता हूँ। भजन सिमरन के बारे में तो मैं शुरू से ही लेकर अब तक बता रहा हूँ। अब मैं बताऊंगा एक और प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के द्वारा आपका शरीर शांत हो जाता है और आप शब्द धुन और प्रकाश देखने के काबिल हो जाते हैं। ये कोई अलग प्रक्रिया नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई प्रक्रिया है। जो मैं सांसों की प्रक्रिया बताता हूँ तो वो क्या है जो आप सभी कर सकते हैं बड़े प्रेम से। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबे लंबे सांस लेने हैं। आधा पौना घंटा तक ऐसे ही करना है। जैसे तुम सभी दौड़ लगाने जाते हो और दौड़ लगाने के बाद थक कर बैठ जाते हो, और जब बैठते हो तुम्हें बड़ा ही आराम मिलता है। ठीक ठीक यही प्रक्रिया है तुम लोगों को थका देने की। नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा, फेफड़ा भर लिया, पेट भर लिया और मुंह से एकदम से छोड़ दिया। 15 मिनट मान लो तुमने ये की प्रक्रिया। जैसे ही तुम चौंकड़ी मारकर बैठे हो या सोफे पर या कहीं भी अंदर बैठे हो, बाहर बैठे हो, खेतों पे, छत पे, वैसे ही आपने रुके, चौंकड़ी बजी है, आंखें बंद है, तो अपने आप ही तुम्हारा ध्यान आंखों के बीच में चला जाएगा। आंखों के बीच में तुम्हारा ध्यान चला जाएगा, अपने आप ही तुम तीसरे तिल पर चले जाओगे, तीसरी आंख पर चले जाओगे। जो जो शुरू करते हैं उनको ध्यान में उतरने से नींद आ सकती है, कईयों को प्रकाश दिखाई दे सकता है, शब्द धुन सुनाई दे सकती है। ये सब प्रक्रियाएं उनके साथ हो सकती हैं। शरीर कांप सकता है, मरने से डर लग सकता है, उसकी चिंता कोई भी नहीं लेनी है। जो हो सो होने देना है, विचार आए आने देना है। यह है सांसों की प्रक्रिया। इससे भी आप लोग अपने भीतर पहुंच सकते हो। कईयों को सरदर्द लग सकती है, शरीर टूटा टूटा लग सकता है, बुखार जैसा अनुभव लग सकता है। तो ये बुखार नहीं है, ये तुम्हारी प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में घूमती है। तो 1-1.5 दिन तुम्हें ऐसा लग सकता है कि हमें बुखार जैसा हुआ है। घबराना नहीं है, करते रहना है। इस प्रक्रिया के द्वारा भी आप शब्द धुन को सुनने में और प्रकाश को देखने में काबिल हो सकते हो। जिनको नामदान नहीं मिला है वो सभी इस प्रक्रिया को किया करें। यही एक प्रकार का नामदान है। नामदान क्या है? एक रास्ता बता देना है जिस रास्ते के ज़रिए तुम भीतर की यात्रा शुरू कर सको। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं, या जो भी आपको सीखने को मिला है वो आप लिख सकते हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं अगर कोई आपके जहन में प्रश्न है। प्रश्न पूछने से पहले एक मेरी विनम्र प्रार्थना है, पुरानी 100-150 वीडियोस को अवश्य सुने। अवश्य सुनने के बाद आप जी फिर प्रश्न पूछें तो ज़्यादा शुभ होगा। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे आप जी प्रश्न पूछ सकते हैं। अब मैं देखता हूँ कोई लोग 4-4, 5-5 दिन होते हैं उनको सत्संग सुनते हुए, या 10-10 दिन होते हैं, प्रश्न वही पूछते हैं जिन प्रश्नों का जवाब मैं विस्तार से दे दिया करता हूँ। तो आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, कृपया आप पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें प्रश्न पूछने से पहले। अभी कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो महीनों से मेरी वीडियोस सुन रहे हैं, उन वीडियोस में मैं जवाब दे चुका हूँ पर फिर भी वही प्रश्न पूछते हैं। तो उन व्यक्तियों से भी मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है, बड़े प्रेम से ध्यान से सत्संग सुना करें। अगर नींद आ जाए तो सो लिया करें, सोने के बाद फिर उठकर सुन लिया करें। क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कौन सा कहीं भागा चला जा रहा हूँ, यूट्यूब कौन सा भागा चला जा रहा है। तो आप बड़े आराम से, बड़े प्रेम से सुना करें, सजग होकर सुना करें, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। अब मेरी इन सत्संग वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो ध्यान में उतरने के लिए, प्रश्नों के जवाब लेने के लिए, बहमों भरमों को दूर करने के लिए। जिस भी प्रकार से आप मज़े लेना चाहो इन वीडियोस को सुनकर ले सकते हो। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। किसी ने भी सत्संग सुनना हो, जो भी नया सत्संग डला हो, आप जी सुन सकते हैं। अब मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इतना प्रेम प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।